जी। तो सच्चाई ये है, जो मन में फील हो है, मेरी मौत बहुत ही जल्दी होने वाली, बहुत ही नजदीक है। हमारे जैसा कोई आदमी नहीं है। वो पैर की जगह हाथ पकड़ना शुरू कर देना, सबसे ऊपर हम होंगे। हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी है। इनके चाहने वालों की कमी नहीं है, तो जलने वाले भी इनसे बहुत हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष शिकारा जी। नमस्कार जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरी बहन को नमस्कार, और जितने भी आपके YouTube चैनल के माध्यम से मेरे साथी मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, हर्ष शिकारा की तरफ से आप सभी साथियों को हाथ जोड़कर राम राम। लेकिन उससे अलग जो मेरे को भाईचारा मिला है ना, वो भाईचारा भी किसी ने नहीं कमाया। 26-27 भाई तो ऐसे जो मेरे पास ही रहते हैं 24 आवर, जिनमें कोई पंजाब बॉर्डर धनौरी का है, कोई राजस्थान का है, कोई हिसार का है। 26 से 27 जो लड़के जो मेरे भाई हैं, माजाए भाई से भी ज्यादा जो मेरे से प्रेम करते, मेरे से सपोर्ट करते हैं, वो 24 घंटे मेरे पास रहते, अपना घर परिवार छोड़ के। मैं ये कहता हूं, अगर वे नहीं होते तो शायद हर्ष शिकारा नहीं होता। और जो अपने घरों में बैठ के पूरे हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर भारत में मेरी टीम बन के, टीम हर्ष शिकारा बन के मेरे लिए काम कर रहे हैं, जिनको आज तक मैं शक्ल से भी नहीं जानता है, जिनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, मैं उन मेरे सभी प्यारे भाइयों को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उनकी मेहनत के कारण हर्ष शिकारा इतना फेमस हुआ है, इतना प्रसिद्ध हुआ है, वरना हर्ष शिकारा को कोई नहीं जानता। सर, आपको इंस्टाग्राम मॉडल कहें कि फिटनेस मॉडल कहें, एक समाज सेवी कहें, मोटिवेशनल स्पीकर कहें, जैसे कि पब्लिक की आपके बारे में राय है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप क्या हैं? देखिए बहन, ना ही तो मैं कोई मॉडल हूँ, ना ही कोई फिटनेस मॉडल हूँ। अपनी सेहत, अपने शरीर का ख्याल सबको रखना चाहिए। अभी किसान आंदोलन के दौरान मेरे को चोट लगी थी कमर में, जिसके कारण मेरे को लगा कि आपकी बॉडी जो लैंग्वेज वो खराब हो रही है, उसको सुधारने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो इसीलिए फिट रहना बहुत ही जरूरी है। उससे अलग आप कह रहे थे समाज सेवी कहे या मोटिवेशनल स्पीकर कहे, ऐसा कुछ नहीं है। हर्ष शिकारा जो भी हो रियल है, यानी कि वो रील बनने की कोशिश नहीं करता, वही कैमरे के पीछे है, वही कैमरे के आगे है। मैंने अपने जीवन में एक बात सोची है, मैं आपको बता दूं, समाज सेवा की जो बात है, मैं समाज सेवी नहीं हूं। मैं लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों के अंदर जोश भरने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले जब मैंने पहली वीडियो डाली किसी की मदद की, मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिली और बहुत ज्यादा गालियां भी। अबे तू किसी की मदद तो कर रहा है, इतना बड़ा दिखावा क्यों कर रहा है? मेरे को लोगों ने ये बोला। लेकिन उन चीजों को छोड़ के अगर आज के हालात में, हाल फिलहाल आप लोगों को देखोगे, हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में कोई ना कोई भाई आपको समाज सेवा करता दिखाई देगा, वो भी वीडियो बना के डालते हुए। यानी कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता तो आई। अब हर्ष शिकारा अकेला सबकी मदद नहीं कर सकता। हर्ष शिकारा लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा, यूथ को जगाने की कोशिश कर रहा। भाई आप भी घरों से बाहर निकलो, यह मदद आप भी कर सकते हो। यही कारवा बनता 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 आज हाल में मेरे बहुत सारे भाई जाग चुके हैं, जाग गए हैं, जो काम कर रहे हो। और आने वाले समय में हमें किसी नेता मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी मदद के लिए। देख लेना आप, ऐसे ही लोगों को हम जगाते रहे ना, हम गरीब आदमियों की डायरेक्ट उनके घर पे जाके मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने देखा हो, कोई नेता मंत्री चुनाव जीतने के बाद किसी गरीब के घर मदद करने नहीं जाता। जब भी आप किसी नेता मंत्री के घर जाओ, मैं आपसे पर्सनली तौर पे एक बात कह रहा हूं, आप एक पत्रकार हो, आप मीडिया को चौथा स्तंभ बोलते हैं, आप हिम्मत रखते हो किसी MP MLA से सवाल करने की? पूरी हिम्मत रखती हूँ। हिम्मत रखती हो तो आप एक सवाल करना कि आपकी सैलरी 2-2.5 लाख रुपए होती है, और आप 5 साल के दौरान 5-5, 7-7 करोड़ रुपए की 10-10 गाड़ियां कैसे खरीद लेते हो? 100-100 करोड़ रुपए का बंगला कैसे बना लेते हो? हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कैसे जोड़ लेते हो उस 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी से? शायद वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा। क्या है, वो हमारे को ही तो लूट लूट खाते, वो कोई पैसों की मशीन थोड़ी लगा रहे हैं। जनता का पैसा जनता से ही खाते हैं। नेता क्या करता है, 100 रुपए अगर लोगों से लेगा तो सिर्फ 1 रुपया लगाएगा, 99 रुपए वो खुद खाएगा। और हम है ना, हम किसी की मदद कर दे, हमारे को बदनाम करने के लिए कुछ मूर्ख आवारा तत्व बाहर निकलेंगे और बोलेंगे पैसे खा गया, पैसे खा गया। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, लोग ये भी कहते हैं जनता से पैसे क्यों ले रहा भाई?
पैसा सारा का सारा जनता से ही आता है, जनता में ही लगता है। इन्हीं का चून है, इन्हीं का पुण्य है, इन्हीं से कमाना होता है, इन्हीं से खाना होता है। यह एक सच्चाई है। क्या कोई मंदिर में कोई भगवान मंदिर को पैसे दे सकता है? नहीं, भगत पैसे देते हैं। क्या किसी गुरुद्वारे में वहां का कोई गुरु पैसे दे सकता है? नहीं, जनता ही पैसे देती है। तो जो कुछ भी सिस्टम है वो जनता से ही चलता है, जनता के बगैर कुछ भी नहीं चलता। और जो हमारे पे उंगलियां उठाते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं भाई आप भी ऐसा चेहरा बनो ना, आपके चेहरे को कोई पैसे दे। आज के बुरे वक्त में अगर आप किसी से 200 रुपए भी निकलवा लो ना किसी की जेब से, मान लो आप बहुत ही सच्चे इंसान हो, और मैं लाखों लाखों रुपए लोगों की मदद के लिए एक एक घंटे में निकलवा सकता हूं, तो कुछ ना कुछ तो मेरे पे लोग ट्रस्ट करते ही होंगे। तो क्या है, मेरा जो कहना है, हम समाज को सुधारने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं और 100% सुधारेंगे भी, क्योंकि लोग इसी ट्रैक पे आ रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जब ये चैन बन जाएगी ना, ये साइकिल चलनी शुरू हो जाएगी, हमें किसी नेता मंत्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गरीब के घर जाके हम डायरेक्ट ही मदद कर देंगे। अमीर भाई गरीब की उंगली पकड़ के उसका सहारा बने, बिल्कुल, तभी अच्छा समाज बनेगा। हर्ष भाई, एक अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हर्ष जो कि अपनी लाइफ में इससे अलग, समाज सेवा से अलग भी बहुत कुछ कर सकते थे, कर भी रहे हैं, तो मतलब ऐसी क्या चीज़ हुई कि आप मतलब ऐसी प्रेरणा आपको मिली कि लोगों के लिए कुछ करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे इस बारे? देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, आपका सवाल जो भी है घूम फिर के यार आपने समाज सेवा किस लिए शुरू की, किसको देख के की? मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैंने हालातों से सीखा, अपने घर परिवार से सीखा है। 1997 में 10वें महीने की 2 तारीख इतवार के दिन मेरी माताजी की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु का जो कारण था सिर्फ 50,000 रुपये। काश उस वक्त अगर हमारी जेब में 50,000 रुपये होते तो आज मेरी भी माताजी जिंदा होती। मेरी माताजी की मौत का कारण था रीढ़ की हड्डी टूटना, और मेरी माताजी की जो मृत्यु हुई पैसों के साथ साथ दूसरा कारण था, हम पावरफुल नहीं थे, हमारे पास सिफारिश नहीं थी। ये हिंदुस्तान है, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका हाथ कट गया ना, पहले अस्पताल में जाके आपको फार्म भरना पड़ेगा, चाहे आपकी मृत्यु वहीं हो जाए, एडमिट आपको बाद में करेंगे। ये हालात है हिंदुस्तान के। तो जब वहां सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर मेरी मां तड़प रही थी, मेरी माता जी को 1 हफ्ते तक बेड नहीं मिला, और बेड ना मिलने के कारण मेरी माता जी की मृत्यु होगी। मुझे उस चीज का आज भी दुख है। अगर आज इस वक्त मेरी माता जी जीवित होती, किसी अस्पताल के बाहर तड़प रही होती ना, मेरी माता जी के इलाज के लिए 50 करोड़ रुपए भी चाहते, बिल्कुल सर, मैं 50 करोड़ रुपए भी लगा सकता था, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज है जो हमारे को इस जीवन में लेके आई है जी। और उसके लिए ही हम कुछ नहीं कर सकते तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते जी। माता जी की